जय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे हर दिन की भांति खुश होंगे। आज का न्यूज बहुत बड़ा न्यूज है और विगत लगभग 5-10 दिन से आप विगत पेपर में देखते होंगे, आए दिन बिहार में कोई ना कोई पेपर में निकलता है कि बहाली आने वाली है। लेकिन खासकर और वैसे भी बेरोजगारी का आलम बहुत बढ़ चुका है, तो इसीलिए इस विभाग की तरफ से बिहार भूमि सर्वेक्षण DLRS विभाग में लगभग 10,000 वैकेंसी आने वाली है। आने वाली नहीं, आपको 7 से 8 दिन में देखने को मिल जाएगा। 7 से 8 दिन में ऐसा पेपर में बोला गया है और देखिए आगे क्या होता है। लेकिन मुझे भी लगता है कि आने की संभावना बढ़ गई है। और इस बहाली में कैसे क्या है, कौन कौन भर सकता है, उसके क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र कितना है, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सभी तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे। और आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक कम से कम कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए देखते हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण DLRS नई भर्ती 2022। ये बिहार की वैकेंसी है, लेकिन इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया के कहीं के भी स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन खासकर बिहार के सटेगा जितने भी हैं उनके लिए बहुत खासा अच्छा जॉब है। जो यूपी हो गए, दिल्ली हो गए, झारखंड हो गए, उड़ीसा हो गए, बंगाल हो गए, झारखंड हो गए, वहाँ के अभ्यर्थी के लिए खासी अपॉर्चुनिटी है। चूँकि बिहार में बहाली है और इलेक्शन भी नज़दीक निकट है लोकसभा का, इसी दरम्यान सरकार आए दिन घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए वादा कब पूरा करते हैं। कुल पद 10,000 पद है। इसमें आपका नो एग्ज़ाम, थंबनेल में देख चुके हैं, एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा। एग्ज़ाम में नहीं होगा, इसका चयन मेरिट के आधार पे होगा, मार्क्स बेसिस पे होगा। मैट्रिक में कितना है, इंटर में कितना है, इसके आधार पे अप्लाई का इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, पद की बात करते हैं। यह जो विभाग है बिहार भूमि सर्वेक्षण कर्मचारी बहाली जो 2022-2023 के जो बहाली आएगा, इसमें टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट आपको 10,101 है। टोटल पोस्ट कितना है? 10,101 कुल पद है। कौन सा विभाग में? बिहार भूमि सर्वेक्षण कर्मचारी विभाग में, जिसको DLRS बोलते हैं। क्लर्क का कितना पद है? क्लर्क का पद है 744 पद, जो कुछ दिन पहले निकला था उससे ज़्यादा ही विभाग पद आ रहा है। अमीन का इतना बहाली, इतना 8,244, और अमीन बनने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं, तो सभी पे बातें होंगे। और कानूनगो का पद है 758 पद आया है। और बंदोबस्त पदाधिकारी जो बहुत हायर पोस्ट होता है उसमें 335 पोस्ट है। सभी पे क्लर्क हो, अमीन हो, कानूनग हो, बंदोबस्त पदाधिकारी हो, सभी पे हम एक एक करके बात करते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका चयन कैसे होगा और मेरिट कैसे बनेगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें 35% महिला को आरक्षण दिया जाएगा बिहार में। चूँकि बिहार भूमि सर्वेक्षण विभाग में 10,000 पद है। कितना पद है? 10,100 पद का सृजन किया गया है, घोषणा। उसमें से 35% जो भी होता है, 10,000 का 35% निकाल दीजिए, वो पद महिला के लिए आरक्षित है। आरक्षण का लाभ महिला को मिलेगा। बाद बाकी उम्र का बात करें तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। उसमें भी जो भी BC या EBC में आते हैं, EBC का मतलब हुआ अत्यंत पिछड़ा वर्ग और BC का मतलब BC2, यानी आप कहें सिंपल शब्दों में तो OBC, इसको बोल सकते हैं OBC वाले। जो भी OBC में आते हैं OBC, उसको 3 साल का छूट दिया जाएगा। जितना, यानी जैसे 37 साल लास्ट उम्र है तो उसमें 3 साल का छूट दे दिया जाएगा, यानी वो 37-3 40 साल तक एलिजिबल है OBC कैंडिडेट। उसी प्रकार जो भी SC ST में आते हैं उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा, यानी 37-5 42 साल तक लास्ट उम्र तक वो एलिजिबल है SC ST वाले। और OBC वाले को एक चीज़ हम बोलेंगे, जो भी OBC में आते हैं, या BC या EBC हो या BC2 हो, यानी OBC में जो भी आते हैं वो आप अपना क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर बना लीजिएगा, ये जरूरी है। मैं फिर से बोल दूं, नॉन क्रीमी लेयर वही बनाएंगे। OBC के अंदर 2 भाग, क्रीमी और नॉन क्रीमी। नॉन क्रीमी में कौन आते हैं? जिनका 8 लाख से कम हो आय,
जिनका 8 लाख से कम हो, कम, जो कम है वही नॉन क्रीमी लेयर बनाएंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 8 लाख से कम अगर आई है, आई प्रमाण पत्र जो बनाते हैं, तब आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। 8 लाख से अगर ज़्यादा है तो वो क्रीमी लेयर बना लेंगे, आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है नहीं पता है तो हमारे चैनल में जाके देख भी सकते हैं, और आप कहेंगे तो इस पर हम वीडियो भी ला देंगे कि नॉन क्रीमी लेयर कैसे बनाना है। चलिए अब चलते हैं अप्लाई डेट। जो पेपर के माध्यम से देखा जा रहा है, जो बिहार में आए दिन ये हमारे पास भी कॉल आता है कि सर बिहार भूमि सर्वेक्षण विभाग में बहाली तो 27 सितंबर को ही आने वाला था, तो क्यों लेट हुआ? तो लेट इसी कारण हुआ क्योंकि बहाली आपका 4 गुना बढ़ के आया है और 10,101 पद पे आया है। और बोला गया पेपर के माध्यम से, सभी पेपर के माध्यम से, कि आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 1 हफ्ता, तो वही मैंने लिख दिया है। अब जब हो, चूँकि इसकी घोषणा तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 19 या 20 अक्टूबर से आपका अप्लाई चालू हो जाएगा, ये देखने को मिलेगा। कब से? 19 या 20 अक्टूबर से आपको देखने को मिलेगा। 20 अक्टूबर 2022 से आवेदन का स्टार्ट हो जाएगा, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। इसमें जितने भी पद हैं, जितने भी क्लर्क हो, अमीन हो, कानूनगो हो या बंदोबस्त पदाधिकारी, ये 4 पद, इसमें एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा। एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा। तो सिलेक्शन होगा कैसे भाई? आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पे होगा। यानी कैसे होगा हम सब बताएंगे। अब बस चैनल से जुटे रहिए, अब भी मत भागिए। अब मेन मुद्दा पे आ गया है, मेरिट कैसे बनेगा। चलिए जैसे मान लीजिए क्लर्क का पद है, क्लर्क है बिहार भूमि सर्वेक्षण विभाग में, तो बिहार भूमि सर्वेक्षण विभाग में क्लर्क का पद है। क्लर्क के पद के लिए वही अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे जो स्नातक किए हुए हैं। स्नातक का मतलब हुआ इंग्लिश में ग्रेजुएशन, आपको पता ही है ऑलरेडी। ग्रेजुएशन आपका कोई भी हो, या बीए किए हो, या बीएससी किए हो, या बीकॉम किए हो, या बीसीए किए हो, या बीटेक किए हो, या बीई किए हो, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है क्लर्क के पद के लिए। जान लीजिए ये मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन है, स्नातक। इसमें जो सैलरी आपको दिया जाएगा मिनिमम 25,000। ये भी जॉब संविदा आधारित है, यानी 1 साल के लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसके बाद लेकिन आपको हटाएगा नहीं, आपका बढ़ाई दिया जाता है, लेकिन अभी 1 साल के लिए किया जाएगा। सैलरी 25,000 है। तो मेरिट कैसे बनेगा? चूँकि एग्ज़ाम तो होगा नहीं, बिहार भूमि सर्वेक्षण विभाग में जितने भी पद हैं किसी में एग्ज़ाम नहीं होगा, तो मेरिट आपका बनेगा 10th का मार्क्स, 10th में कितना मार्क्स आया, 12th में कितना मार्क्स आया, और ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया। चूँकि ग्रेजुएशन के आधार पर क्लर्क की बहाली हो गई है। और पीजी देखिए, 10th में आपका दिया हुआ 10%, ये वेटेज है, वेटेज। 12th में आपको 15% दिया जाएगा, और ग्रेजुएशन में जितना लाया उसका 70% वेटेज दिया जाएगा। और कोई पीजी में जितना, पीजी मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक, अगर वो किए हुए हैं तो उसमें भी आपको 5% का वेटेज दिया जाएगा। तो कहिएगा सर ये क्या है 10%? जैसे मान लीजिए 10th में आपको आया 300 नंबर लीजिए, परसेंटेज नहीं, नंबर 300 नंबर आया, तो उसका 10% जितना बना, यानी 2 से 2 जीरो कट गया, यानी 30 नंबर। ये 30 आपका हो गया नंबर का 10% वेटेज देने के बाद मैट्रिक में इतना, फिर 12th का निकालिए, जो भी बनता है सबको जोड़ते हुए जो आपका बनेगा वही आपका मेरिट है। आपका मेरिट क्लर्क पद के लिए, इस चीज़ को समझिए। वेटेज है 10%, 15%, 70%, चूँकि ग्रेजुएशन तक की लिया गया। पीजी आप किए हैं उसका मार्क्स नहीं जुटेगा, इतना आप जान लीजिए। तो वेटेज के आधार पर बहाली होगा। इसी प्रकार कानूनगो है, कानूनगो, ये जो बहाली होगा, जो भी अभ्यर्थी डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा किस विभाग में? सिविल इंजीनियरिंग में। किस में किए हैं? सिविल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा किए हैं, यानी जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं सिविल में, और साथ में 2 साल का अनुभव है +2 ईयर्स एक्सपीरियंस, तो ही इस पद के लिए आप एलिजिबल है। इसमें भी एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा।
इसमें भी आपका सैलरी है 36,000। सैलरी कितना मिलेगा? 36,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। वेटेज की बात करें तो मैट्रिक का जितना भी मार्क्स है उसका 10% वेटेज है, जो भी निकला वो। फिर डिप्लोमा, इंटर नहीं, चूँकि डिप्लोमा पे बहाली होगा तो डिप्लोमा का 70%, और अनुभव 2 साल का अनुभव बोला है, जितना ज़्यादा अनुभव होगा आपका वेटेज बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, ये मेरिट ऐसी बनेगा आपका। और तीसरा सबका चहेता पोस्ट अमीन। बहुत लोग अमीन, चूँकि अमीन बिहार में ज़्यादा चर्चित ये पद है, इसमें लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं। क्यों? कमाई के लिए। आप भी जानते हैं किसी का ज़मीन मापना हो, ये सब बहुत सारी बातें हो जाती है, तो अमीन सबका फेवरेट। लेकिन दुखद एक न्यूज़ यहाँ से ये आया है, पहले लोग ITI करके अमीन में जाते थे, लेकिन अब जो बहाली होगी वही जाएंगे जो डिप्लोमा किए होंगे सिविल इंजीनियरिंग में। तो कहीं ना कहीं ये दुखी करने वाला न्यूज़ है। और हम बिहार सरकार से अपील भी करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप बच्चों का भविष्य नहीं खराब कीजिए, क्योंकि डिप्लोमा सभी नहीं करते हैं। अमीन के लिए जो पहले था ITI, तो आप तमाम अभ्यर्थी को बोलेंगे देखिए कंपटीशन कितना टफ कर दिया गया है। बेरोजगारी का आलम यह है कि रोजगार देने का काम नहीं करते हैं और बहाली भी निकालते हैं तो सभी गरीब तबके को छांट ही दिया जाता है। अब डिप्लोमा तो सब नहीं करता है, अब अमीन में भी डिप्लोमा मांग दिया, यानी पॉलिटेक्निक जो सिविल इंजीनियरिंग में किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है। इसमें आप ITI को बहाल कीजिए, ITI को मौका दीजिए। और इसमें जो सैलरी होता है 31,000 आपको मिलेगा। और साथ में प्रत्येक महीना लैपटॉप के लिए अतिरिक्त आपको 4,000 रुपया, वही लिखे प्लस 4,000 अतिरिक्त मिलेगा लैपटॉप के लिए। चूँकि आपके पास जो लैपटॉप होगा उस पर जो काम कीजिएगा उसके लिए प्रत्येक महीना आपको 4,000 अलग से दिया जाएगा, 31,000 के अलावा। इसमें भी चयन कैसे होगा? 10th का जितना मार्क्स है उसका 10% वेटेज होगा, और डिप्लोमा में जितना होगा उसका 90% वेटेज होगा, और अनुभव की तो बात ही नहीं है। लेकिन ITI देखिए, भगवान करे जोर दे जो आप लोग को फ़ायदा हो जाए, ये हमारी सरकार से अनुरोध है। 8वां और लास्ट, बंदोबस्त पदाधिकारी। ये बहुत ही ऊंचा पोस्ट है, सबसे बड़ा पद है। इस पद के लिए जो भी अभ्यर्थी BE किए हुए हैं, BE मतलब बैचलर इन इंजीनियरिंग, यानी जो 4 साल का पढ़ाई होता है, इंजीनियरिंग का पढ़ाई ऐसे बोल लीजिए, या BTech, इसी का दूसरा नाम BTech है, कहीं पे इसी को BE बोलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, पुणे, महाराष्ट्र, इसमें BE चलता है। और फिर दिल्ली चले जाइएगा, इस साइड में BTech बोलते हैं, UP साइड में BTech बोलते हैं। BE को या BTech दोनों नाम एक है, यानी कि जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है उनके लिए फ़ायदा है, और जो सिविल में किए हुए हैं इंजीनियरिंग और साथ में 2 साल का अनुभव है तो वही इस पद के लिए एलिजिबल है, बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए। इसमें आपका सैलरी सबसे ज़्यादा है 59,000। और मेरिट कैसे बनेगा? 10th 12th, साथ में जो भी BE या BTech आपका है उसका 50%, अनुभव का 25%, इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ये 4 पद थे, और ये 4 पद क्या है, सब आपको नियोजन जो होगा ये संविदा पे आधारित होगा। स्टार्टिंग में आपका 1 साल के लिए किया जाएगा। जॉब प्रोफाइल मैंने क्या लिखा है? संविदा आधारित ये है, यानी आपका बहाली तो किया जाएगा, मतलब परमानेंट नहीं है 60 साल का, अभी 1 साल के लिए किया जाएगा। मैंने मान लीजिएगा बहाली स्टार्ट हो गया तो आपको 31 मार्च 2024 तक आपको बहाल किया जाएगा। उसके बाद आपको हटाया नहीं जाएगा, बल्कि आपको बड़ा मतलब आपका धीरे धीरे 1 साल, फिर 1 साल, 1 साल। बिहार सरकार में किसी को हटाता नहीं है, बिहार सरकार में कहने के लिए संविदा है, कहने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे परमानेंटी हो जाता है। इसीलिए जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है और आप अपनी योग्यता के आधार पे, अपने क्वालिफिकेशन के आधार पे देख लीजिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए, बहुत जल्द आएगा। हमारे चैनल से जुटे रहिए, हम आपको बताने का प्रयास और सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो यही आज का न्यूज़ था, यानी संविदा पर आधारित होगा और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट, भारत के कहीं भी किसी भी राज्य के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। अभी वही था, DLRs में जो वैकेंसी निकला है 10,101 पद, एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट के आधार पे होगा, मैट्रिक इंटर जो भी जिस विभाग में आपका है, 4 पद, सबका अलग अलग है, किसी में 10th किसी में 12th, तो उसी के आधार पे ये बहाली था। और मुझे उम्मीद है और आशा है अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेट मिलता है, और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको भी पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुँचे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।